अंधेरा है मेरे बाहर की चप्पल जैसे समझी इधर की इधर हाँ इधर चालू हो गया। कंफर्टेबल होती है। यस यशवी तुम्हारे पैर ठीक है। क्या चल रहा था पार्टी चल रही है जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव। और गाड़ी में बैठते ही ये दोनों सो गए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम आज जा रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जिसकी डिस्टेंस हमारे घर से कुछ 250 पौने 300 किलोमीटर का है। और सुबह 5 बजे निकलना था, बट 5 से वो बज गए 6, क्योंकि ड्राइवर को घर पहुंचने को टाइम लगा बिकॉज ऑफ हमारे घोड़बंदर रोड का ट्रैफिक। वो बेचारा ट्रैफिक जाम में फंस गए और फिर उनके आते आते टाइम हो गया। खैर कोई नहीं, जब भगवान का बुलावा आता है, जब सारी चीज़ें इन प्रोसेसिंग होती हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। और ये सुबह के ये खूबसूरत सुंदर से नज़ारे। इस साल कोई छुट्टी प्लान नहीं हुई, कहीं जाना नहीं था बिकॉज ऑफ कि बहुत सारी चीज़ें एक लाइन में थी। समृद्धि का एडमिशन था खास करके, तो उसके बाद ही हम कुछ प्लान करेंगे। बट जब तक इनका एडमिशन हुआ मैडम का, तब तक तो श्रीदिशा का 4th से स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हम अभी कहीं जा भी नहीं सकते। और ज्योतिर्लिंग जाने की इच्छा सालों से है, और बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ पर मुझे जाना है। मतलब वो छोड़िए, जाना तो बहुत जगह है, प्रभु जहाँ बुलाएंगे वहाँ मैं पहुँच जाऊँगी, तो उसके लिए कुछ ये नहीं है। तो आज का दिन भी सब चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को यही लगता होगा ना कि सब चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। और हमारी लाइफ की ना ये खूबसूरती है कि हम सोचते हैं कि हमारी वजह से हो रहा है, पर कुछ भी हमारी वजह से नहीं होता है, होता उस ऊपर वाले की मर्जी से ही है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी वो बता देता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ तुम्हारा नहीं है, सब उसका सोचा हुआ है। और मेरे साथ ये चीज़ें बहुत होती हैं, और अच्छी बात है कि जो देता है वो अच्छा देता है और मेरे मन को सुकून भी देता है। तो एक श्रद्धा, एक विश्वास उसके ऊपर बनाए रखिए, आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा। और ये बातें मैं तो रोज बच्चों को बताती हूँ कि बेटा जीवन में हम कोशिश बहुत कुछ करते हैं, हम जिद्दी हो जाते हैं उस परमेश्वर से मांगने के लिए, पर वो शायद हमारा मांगा हुआ नहीं देता है, पर जो वो देता है वो बेस्ट देता है। कई सारी चीज़ों के ऐसे एक्सपीरियंस हैं, तो वो अलग बात है। अब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं बच्चों के मन में। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, इनकी बातें भी अलग अलग तरह की होती जा रही हैं। समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। मैं सोचती पहले ये छोटे थे तो हमको कहीं भी जाना मजा आ रहेगा इस टनल में। एक गाड़ी, नो हॉर्न प्लीज।
बोले थे ये जब छोटे थे तो कितना आसान था ना, इनको अपने अकॉर्डिंग सुबह तैयार करो, नहलाओ धुलाओ और टाइम से निकल जाओ, कहीं भी जाओ, इनके इतने क्वेश्चंस नहीं होते थे। पर अब हैं, और होने भी चाहिए। ऑब्वियसली बच्चे हैं और बालमन है, तो ये सारी चीज़ें तो होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन कि हमें मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है? जब घर में मंदिर है, घर में आप पूजा करते हो, घर में भी भगवान जी हैं, तो मंदिर क्यों जाते हैं? फिर मेरा जवाब थोड़ा अलग सा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें बतानी भी ज़रूरी हैं। अब जैसे मैंने बच्चों से क्वेश्चन किया कि घी कहाँ से निकलता है, तो घी तो दूध से बनता है, ठीक है। एंड दूध, अगर मैं बोलूँ कि दूध में तुम लोग मुझे पूरी तल के दिखाओ, या दूध में पराठे बना के दिखाओ, या दूध जैसे घी का यूज़ करते हैं वैसे दूध, तो करोगे क्या? नो, नहीं करेंगे वो लोग। वैसे ही है किसी भी चीज़ के लिए ना, जब प्रोसेसिंग होती है तो वो समय के साथ उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। अगर दूध 10 रुपए किलो है तो दही 20 रुपए है, और मक्खन और महंगा है, और उससे महंगा भी है घी। तो वैसे ही है कि कुछ चीज़ें, जितने भी पुराने मंदिर हमारे देश में बने हुए हैं वो सारे के सारे सिद्ध मंदिर हैं, स्वयंभू मंदिर। और सिद्ध जहाँ पर सालों से पूजा होती आ रही है, उसका एनर्जी लेवल अलग होता है। वहाँ पर देश विदेश दुनिया भर से लोग आते हैं, और पता है मंदिर में जाकर सबकी भावना एक हो जाती है। कितना भी दुखी हो वो भगवान से थोड़े ही समय के लिए, भले 1 सेकंड के लिए, उसे चाहे किसी से कितनी भी दुश्मनी हो, बट वो भगवान के पास जाएगा ना, तो उससे वो प्रेयर ही करेगा। तो मंदिर का जो एनर्जी है, जो ऑरा लेवल है ना, जो वहाँ की पॉजिटिविटी है, वो कहीं पर आपको नहीं मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ साथ बच्चों को बतानी है। और हमारे रास्ते में पुणे जाते जाते 3 टनल आते हैं, बड़े बड़े टनल हैं, और इसमें बच्चों को बड़ा मजा आता है। कुछ पुरानी यादें उन लोग को याद आ रही थी कि टनल में हम लोग गाड़ी के अंदर ये हरकतें करते हैं। बड़े हो गए तो अब कूद नहीं सकते हैं। हमारे यादों का जो पिटारा होता है ना, वो बहुत ही अनोखा होता है। तस्वीरें होती हैं, तस्वीरें हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, वीडियोस, आजकल तो वीडियोस भी रहती हैं, तो चलो देख लिया, सोच समझ लिया, उस समय को याद कर लिया। पर बहुत सारे ऐसे अनगिनत, मतलब असंख्य किस्से होते हैं जो हमारी मेमोरीज में होते हैं, जिसमें ना कोई ताला है ना चाबी है, जब चाहे तब वो आ जाते हैं और आपके चेहरे पर अच्छी मुस्कान देके जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, बच्चों से भी शेयर करती रहती हूँ, और आपके जीवन में भी ना ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते होंगे कि हम किसी जगह बहुत कुछ लेकर आते हैं। उस जगह की ऑरा, उस जगह की वो बातें, वो रास्ते की मीठी-मीठी यादें, बहुत कुछ होता है। तो अभी हम चल रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की तरफ। स्ट्रेच काफ़ी लंबा है, सब एन्जॉय करते जा रहे हैं। इन लोगों को तो नींद आ रही, तो बाकी सब मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। गाड़ी में चल रहे हैं भजन, जिसकी वजह से मुझे ओरिजिनल वॉइस को म्यूट करना पड़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए